वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो येस्टरडे हमने किया था इनपुट डिवाइसेस के बारे में। हमने देखा था कि इनपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं। इनपुट डिवाइसेस वो होते हैं जिनसे हम कोई भी इनपुट अपने कंप्यूटर में देते हैं, उनको क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस। अब ये देखो कि आपको किसी ने कोई बात बोली, सपोज़ करो कि आपके मदर ने आपको कोई बात बोली कि बच्चे आपने बाज़ार से जाके ये चीज़ लेके आनी है। ठीक है, जो आपके मदर ने आपको बात बोली वो तो हो गई आपकी इनपुट। ठीक है, उसके बाद आपने वो दिमाग में अपने बात रखी, आपने अपने दिमाग में वो बात रखी, तो वो चीज़ क्या कर रही है, वो आपके दिमाग में प्रोसेस हो रही है। ठीक है, आपने प्रोसेस किया ना, कुछ सोचा कि हाँ मुझे ये बात बोली थी। आप शॉप पे गए और आपने जो सामान लेना था वो आपने बता दिया कि मुझे ये सामान चाहिए। तो आपने जो चीज़ उनको बताई वो क्या है, आपकी आउटपुट। ठीक है जी। तो सेम ऐसे ही हमारा कंप्यूटर होता है कि जो भी डिवाइस होता है और किसी भी डाटा को, इनपुट किए गए डाटा को, जब कोई डाटा हमें इनपुट हुआ, सपोज आपके मदर ने आपको कोई बात बोली थी ना, इनपुट दी थी आपको कोई, उसके बाद आपने अपने दिमाग में उसको स्टोर किया डाटा को। जो भी डाटा इनपुट द्वारा दिया जाता है और आपने उस डाटा को स्टोर करना है या प्रोसेस करना है, तो वो कौन से डिवाइस से प्रोसेस होगा, प्रोसेसिंग डिवाइस से। ठीक है जी, कौन से डिवाइस से, प्रोसेसिंग डिवाइस से। यहाँ आपका प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सा था, इस एग्जांपल में आपका ब्रेन। ठीक है जी। तो आपने सिर्फ ये समझना है कि अगर कोई भी इनपुट आती है, कोई भी इंस्ट्रक्शन यूज़र द्वारा दी जाती है, तो वो प्रोसेस कहाँ पे होगी, प्रोसेसिंग डिवाइस में। और कंप्यूटर का प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सा होता है, CPU। CPU की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यही कंप्यूटर का वो पार्ट होता है जो मेन पार्ट है ऑब्वियसली, और जो डाटा की प्रोसेसिंग करता है। ह्यूमन बीइंग्स में देखो आपको बताया गया कि हमारा जो ब्रेन है वो क्या है, एक प्रोसेसिंग सिस्टम है। वैसे ही कंप्यूटर का भी एक ब्रेन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, CPU। CPU इज़ नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये सारे वो काम करता है जो हमारे ब्रेन करते हैं। क्या क्या हमारा ब्रेन सोचता है, ये भी कंप्यूटर के लिए सोचता है। अगर हमारे लिए कोई चीज़ अच्छी है, कोई चीज़ बुरी है, ये हमारा ब्रेन हमें बताता है। कंप्यूटर के लिए CPU बताता है कि ये चीज़ उसके लिए अच्छी है, एंटीवायरस इंस्टॉल कर लो। ये चीज़ बुरी है तो उसको स्कैन कर लो। ठीक है जी। तो उसके हिसाब से वो अपनी ऐप्स वगैरह इंस्टॉल करवाता है या अपने आप मूव डाउन करता है। हमारा ब्रेन कैलकुलेशंस करता है, कंप्यूटर में CPU क्या है, प्रोसेसिंग करता है कैलकुलेटर की, और हमें आउटपुट देता है। तो सारे काम, लगभग जो काम ह्यूमन बीइंग्स में ब्रेन करते हैं वो कंप्यूटर में कौन करता है, CPU करता है। इसलिए CPU को कंप्यूटर का क्या बोला जाता है, ब्रेन बोला जाता है। ठीक है जी। उसके बाद CPU के हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं। CPU में जनरली मेन जो पार्ट होते हैं वो 3 होते हैं। ठीक है जी। फर्स्ट इज़ ALU। अब ये क्या है, आलू? नो। ALU मतलब अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ये एक पार्ट है कंप्यूटर का, एक यूनिट है कंप्यूटर की, जो क्या करता है, सारी कैलकुलेशंस को ध्यान में रखता है, कैलकुलेशंस पे अपनी कंसंट्रेशन बना के रखता है। ये पार्ट सिर्फ कैलकुलेशन वर्क पे ही काम करेगा। ठीक है जी। सेकंड आता है CU। अब CU क्या है, कंट्रोल यूनिट। ये सारे कंप्यूटर के जो अदर डिवाइसेस उसके साथ, कंप्यूटर के साथ अटैच्ड हैं या कंप्यूटर वर्क कर रहा है, तो उनको क्या करेगा, ये एक तरह से कंट्रोल करेगा। ये अदर पार्ट्स को भी अपना काम करने के लिए बोलेगा कि अब आपने अपना काम करना है, अब मेरा काम ख़त्म है। ठीक है जी। उसके बाद है MU। MU क्या है, मेमोरी यूनिट।
तो मेमोरी यूनिट का काम क्या है कि ये कोई भी डाटा को या इंफॉर्मेशन को टेम्परेरीली स्टोर करके रखता है, मेमोरी यूनिट। ठीक है, तो 3 पार्ट हमने सीपीयू के पढ़े, कौन से? एएलयू, सीयू और एमयू। ठीक है जी, तो ये 3 पार्ट्स कंप्यूटर के सीपीयू के मेन होते हैं। उसके बाद आ गए हमारे आउटपुट डिवाइसेस। देखो हमने इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ लिया, प्रोसेसिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ लिया, अब आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट हो गई हमारी इंफॉर्मेशन, प्रोसेस हो गई, उसके बाद हमें क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। तो आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो हमें प्रोसेस किए हुए डाटा को दिखाते हैं, शो करते हैं। कैसे शो करते हैं? या तो वो मॉनिटर पे शो करेंगे, फर्स्ट पॉइंट। मॉनिटर पे कैसे? वो विंडो पे हमें दिखा देंगे, हमारी स्क्रीन पे दिखा देंगे कि ये आपकी आउटपुट है, ये आपने काम किया, ये प्रोसेस होने के बाद ये बन गया। सेकंड मेथड है कि आप उसको प्रिंटर से ले लो, प्रिंट कर लो, आपको पता चल जाएगा कि आपने ये पेंट किया था और प्रोसेस करने के बाद सारा ये आपकी पेंटिंग रेडी है। थर्ड है स्पीकर। स्पीकर भी आउटपुट डिवाइसेस हैं। कैसे? आपने कोई सॉन्ग रिकॉर्ड किया था, इनपुट, उसके ऊपर प्रोसेसिंग की, थोड़ा वर्क किया और आपने उससे आउटपुट ले लिया और आपने सॉन्ग को सुन लिया, दैट इज़ आउटपुट। तो ये सारे आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं, ये क्या होते हैं? जिनसे हम जनरली आउटपुट लेते हैं। एक लास्ट है प्लॉटर्स। प्लॉटर्स क्या काम करते हैं? देखो, आपने जब भी कोई प्रिंट आउट निकालना हो तो आपको पता है कि A4 या A5 साइज़ का बुक का पेज या नोटबुक का पेज इतनी ही कॉपी बड़ी निकलती है। अगर आपने इससे भी बड़ी कॉपी निकालनी हो तो प्रिंटर में तो वो पॉसिबल है नहीं। ठीक है जी, जैसे आपने देखा होगा कि आजकल बहुत सारी जगह पे फ्लैक्स लगे होते हैं या बड़ी सारी पेंटिंग लगे होते हैं, तो वो प्रिंटर से तो निकलेंगे नहीं, वो किससे निकलेंगे? प्लॉटर से। तो प्लॉटर भी एक टाइप के प्रिंटर ही होते हैं जो बड़ी प्रिंट आउट निकालने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ग्रेटर देन द कॉपी पेज और बुक पेज। ठीक है जी, उसके बाद है ये हमारे पास जनरली 3 टाइप के प्रिंटर्स होते हैं, ये हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर एंड लेज़र प्रिंटर। अच्छा, ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कौन से होते हैं? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर वो होते हैं जो डॉट्स की फॉर्म में आपको प्रिंट करके कोई चीज़ देते हैं। एग्ज़ाम्पल है इसकी, जैसे आज भी रेलवे स्टेशंस में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूज़ होते हैं। आपने अगर ध्यान से देखा होगा कभी, तो रेलवे की टिकट पे डॉट्स के साथ ही प्रिंटिंग की जाती है। अगली बार जब आप रेलवे स्टेशन पे टिकट लोगे तब आप देखना। ठीक है जी। सेकंड है इंकजेट प्रिंटर्स। इंकजेट प्रिंटर वो होते हैं जिनमें इंक डलती है। ठीक है जी। थर्ड इज़ लेज़र प्रिंटर्स, जिसमें लेज़र की हेल्प से प्रिंटिंग की जाती है। ठीक है जी। उसके बाद आते हैं हमारे स्टोरेज डिवाइस। देखो, हमें पता है कि अगर हमें कोई चीज़ याद रखनी है, देखो हमारा कितना सारा काम होता है, हम याद रखते हैं। कैसे याद रखते हैं? हम अपनी उस इंफॉर्मेशन को अपने ब्रेन में स्टोर करके रखते हैं। तो कंप्यूटर का ब्रेन कौन सा है? सीपीयू। तो सीपीयू में भी कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे वो अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकता है। कोई ऐसे डिवाइसेस हैं जिनमें वो अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकता है। तो स्टोरेज डिवाइसेस वही डिवाइसेस होते हैं जिनमें क्या किया जाता है, डाटा को या इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है, और इसी के कारण इसको स्टोरेज डिवाइसेस भी बोलते हैं। और कंप्यूटर्स में देखो 2 तरह के स्टोरेज डिवाइस होते हैं, एक तो प्राइमरी, एक सेकेंडरी। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस कौन से होते हैं? जो कंप्यूटर में पहले से ही अवेलेबल होते हैं, जो कंप्यूटर के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे रैम। आपने मोबाइल्स में भी सुना होगा कि मेरे मोबाइल की रैम 2 GB है, मेरे मोबाइल की रैम 3 GB है, 4 GB है। तो क्या होता है ये रैम?
रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर किसी कंप्यूटर ने वर्क करना है तो वो रैम पे वर्क करेगा, कंप्यूटर जो प्रोसेसिंग लेगा वो रैम पे लेगा। आपके लिए इतना इनफ है। उसके बाद है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो कि एक्स्ट्रा कंप्यूटर में लगाए जा सकते हैं, जैसे कि रिमूवेबल या इंटरनल और एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस, जैसे कि पेन ड्राइव हो गया, डीवीडीज़ हो गई, हार्ड डिस्क हो गई, हार्ड ड्राइव हो गई। तो दीज आर द सम स्टोरेज डिवाइसेस। थैंक यू स्टूडेंट्स।